जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अली भाई। हाँ जी, क्या प्रोग्रेस है? बस अली भाई आपके कहने पे मैंने फैसला कर लिया। I'm gonna finish it। नहीं नहीं मेरा ख्याल आप सही से समझे नहीं थे, मैंने इस तरह नहीं नहीं कहा था। लेकिन अली भाई मैंने बात की है। अच्छा, आपने की है बात? जी। क्या रिज़ल्ट फिर निकला उसका? बस कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो गलती कर रहे हैं, अब उन्हें पछताना पड़ेगा। देखें, मेरा कहने का मतलब ये था कि बंदा अपनी भी तो गलती देखता है ना। लेकिन अली भाई ज़रूरी तो नहीं ना सारी की सारी गलती ताली दो हाथों से बजती है। आपको चाहिए बंदा अपनी भी गलती थोड़ी रिविज़िट करे। नहीं नहीं अली भाई बस अब बहुत हो गया। I'm gonna hang up now। हेलो। अल्लाह हाफिज़। नहीं नहीं, आप हैंग अप ना करें, मेरी बात गौर से सुने। हेलो। All good, bro? बस काशिफ, शैतान जीत रहा है। Oh, what do you mean? I didn't get you. मतलब वन मोर हाउस विल ब्रेक सून। Oh, sad to know. But I have been observing कि matrimonial attorneys का ना business खूब चल रहा है। वैसे what do you think is the main cause? इट्स नॉट दैट सिंपल यार। अब इस फैमिली को देख ले, फैमिली बैकग्राउंड भी डिसेंट है, दोनों मैच्योर भी लगते हैं, लेकिन फिर भी Any major conflict of interest? यानी कि what's the main issue? यार इंडिविजुअली मिलो दोनों से तो दोनों अक्लमंद मालूम होते हैं, लेकिन पता नहीं मैरिटल रिलेशन में लोगों को क्या हो जाता है। मेरे ख्याल में शैतान बहुत एक्टिव है मैरिटल रिलेशंस में। छोटी छोटी बातें बड़ा हवा बन जाती हैं। Come on, bro. It's not always about the शैतान। यार कुछ issues ना genuine भी होते हैं। एग्रीड ब्रो, लेकिन जेन्युइन इश्यूज को सॉल्व करने का एक तरीका भी तो होता है ना। Obviously यार एक दूसरे की बात सुनकर और एक sizable compromise करके। एक मिनट एक मिनट, ये जो वर्ड कॉम्प्रोमाइज़ है ना, इसको हमारे माशरे में बहुत अब्यूज़ किया जाता है। क्या मतलब यार? कॉम्प्रोमाइज़ तो ज़िंदगी का एक इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा है और हर रिलेशन में होता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि तू देख, हमारे माशरे में औरत से हर तरह का कॉम्प्रोमाइज़ एक्सपेक्ट किया जाता है। लोग समझते हैं कि चूँकि वो दूसरे घर से आई है, उस घर में जगह भी उसने बनानी है, बच्चों की तरबियत भी उसने करनी है, कोई मसला हो जाता है वो मसला खुद उसने सॉल्व करना है, यानी एवरीथिंग इज़ पुट ऑन द शोल्डर्स ऑफ द वाइफ। और मर्द जो है वो आराम से बैठ के सब कुछ देखता रहे और मज़े करता रहे। ऑन द अदर हैंड, इसके रिएक्शन में अब एक और एक्सट्रीम निकली है। वो ये कहते हैं कि औरत को कुछ नहीं कह सकते आप, उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, हर काम मर्द ने करना है, हर तरह का कॉम्प्रोमाइज़ मर्द ने करना है और औरत से आप कुछ एक्सपेक्ट ना करें। आपका जो पर्सपेक्टिव है वो किसी हद तक ठीक है, लेकिन औरत भी आखिर कब तक बर्दाश्त करे यार? आखिरकार मतलब इन दी एंड वो भी तो इंसान है और हर चीज़ की एक लिमिट होती नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि औरत ही बर्दाश्त करती रहे, लेकिन बात पता है क्या है, मर्द डेली बेसिस पे कंप्लेन रिजॉल्व भी कर रहा होता है, सुन भी रहा होता है और पॉजिटिव रवैया भी दिखाता है, लेकिन उसके बावजूद जब वो हालात मज़ीद ख़राब होते देखता है तो भाई उसने तो इमोशनली ड्रेन होना है ना। यार वैसे ऑनेस्टली ना आई थिंक कि औरतें वेंट आउट कर रही होती हैं। दे डोंट एक्चुअली मीन व्हाट दे आर सेइंग, लेकिन ना सर्टेन सिचुएशंस की वजह से ना दे गेट ट्रिगर्ड। और अगर हम गौर करें ना तो ऑल दे नीड इज़ कि कोई सुनने वाला बंदा होने मिल जाए। तो ठीक है, आई समवट एग्री टू दिस पॉइंट, लेकिन इस हवाले से तो फिर मर्द को भी अपनी आप बीती का रोना रोते रहना चाहिए। हाँ बात तो ठीक है, बट टू रॉन्ग्स डोंट मेक ए राइट। देख, हमारे दीन में हुस्न ज़न, पॉजिटिव थिंकिंग, एक दूसरे को माफ़ करना, इसमें कितना फोकस किया गया। और काशिफ, दीन तो फिर सबके लिए ना। आई एग्री, बट यार तू खुद सोचना यार, अगर औरत अपने शोहर के सामने अपने मन की भड़ास नहीं निकालेगी तो उसके पास और क्या रास्ता रहता है? ऑब्वियसली वो अपनी सहेलियों या फैमिली के पास जाएगी और इट विल बी रियली मच टॉक्सिक। ये बात तूने सही की है। चल यार अली, फाइनली तूने मेरी भी किसी बात पे एग्री किया है यार। ऐसी कोई बात नहीं है, तू मेरा मेन पॉइंट समझ। मर्द सिर्फ एक शौहर और बाप नहीं है, मर्द एक बेटा भी है, मर्द एक भाई भी है, उस पर कुछ घरेलू जिम्मेदारियां भी हैं, उसने सबको लुक आफ्टर करना है। दैट्स माय मेन पॉइंट। दैट्स ट्रू। अब तू खुद बता,
चाहे जॉइंट फैमिली सिस्टम हो या सेपरेट हाउसिंग सिस्टम हो, मर्द का स्टेटस एज ए बेटा तो रहेगा ना, उसने तो देखना है अपने फैमिली मेम्बर्स को। अब ऐसे सारे सिनेरियो में बजाय कि उसको सपोर्ट करने के, मर्द ये कहते हैं जी कि हम पे मज़ीद प्रेशर डाला जाता है, दैट्स वाई वो ड्रेन हो जाते हैं। यार ऐसे हालात में ना मर्द खुद खुश रह सकता है और ना अपनी बीवी को खुश रख सकता है। एग्जैक्टली। और मेरे ख्याल में अगर गौर किया जाए ना तो मटेरियलिज्म ना मैरिटल रिलेशनशिप्स को बर्बाद कर देता है। ट्रू। देखिए सोशल मीडिया, पीयर प्रेशर, ब्रांड्स की पूरी एक रेस लगी हुई है। जाहिर है कि जब इंसान इन चीज़ों को देखता है तो उसमें ख्वाहिश पैदा होती है, वो ख्वाहिशात पूरी ना हो तो फ्रस्ट्रेशन होती है, और उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से घरों में किचकिच होती है। बट यार वैसे देखा जाए तो वाइफ भी तो इंसान होती है यार अली, मतलब उसकी भी तो कोई ख्वाहिशात और कोई एस्पिरेशंस होती हैं। एस्पिरेशंस होती हैं, होनी भी चाहिए, ये उसका राइट है। देख इससे बड़ी बात क्या है कि हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि द बेस्ट अमंग्स्ट यू इज़ द वन बेस्ट विद हिज वाइफ्स। इसका क्या मतलब है कि हमारे दीन ने वाइफ्स के बहुत राइट्स जो हैं वो डिक्लेयर किए। हाउएवर दीन की ये भी तालीम है ना कि आप अपने शौहर का स्टेटस देखें, आप अपने शौहर के वसाइल देखें, तो एस्पिरेशन रखने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि अ वाइफ हु टेक्स केयर ऑफ द हस्बैंड, शी डिज़र्व्स कि उसकी ख्वाहिशात पूरी की जाए। यानी प्रायोरिटीज़ मैटर करती हैं और ये चीज़ ख़वातीन को भी समझनी चाहिए। बिल्कुल समझना चाहिए। लेकिन एक और इशू है, और वो ये कि मर्द ये शिकायत करते हैं कि हमसे तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम सब कुछ सुने और कुछ भी ना कहें आगे से, जैसे तूने कहा कि वेंट आउट। लेकिन जब मर्द को वेंट आउट की ज़रूरत होती है या उसको किसी शोल्डर या ईयर की ज़रूरत होती है तो वो कहता है मेरी कोई नहीं सुनता। आई थिंक इसीलिए तो मर्द कवाम है, क्योंकि सारी फैमिली का प्रेशर उसके कंधों पे होता है और वो घर का इंस्टीट्यूट खुद चलाता है। वकील साहब, कवाम होने का ये मतलब तो नहीं है ना कि उस बेचारे की मेंटल हेल्थ मैटर ही नहीं करती है। एग्रीड, लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि औरतें ज़्यादा कसूरवार हैं? ना ना ना, ये मेरा हरगिज़ मतलब नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि ये देखने की बजाय कि कसूर किसका ज़्यादा है, अगर एक दूसरे को समझने पे फोकस किया जाए तो मैटर्स रिजॉल्व हो सकते हैं। हाँ, और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट और अप्रिशिएट करना भी बहुत ज़रूरी है, और इससे साफ पता चलेगा कि इन दोनों की एफर्ट्स को एक्नॉलेज किया जा रहा है। वरना अगर इस तरह ना हो तो एक टाइम आता है कि अच्छे से अच्छे बंदे की भी ना बस हो जाती है। वैसे मेन कंप्लेंट्स क्या होती हैं वाइफ्स की इन योर ओपिनियन एज ए काउंसलर? वाइफ्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो 4 मेन कंप्लेंट्स जो हैं वो मुझे समझ लगी हैं। एक ये कि शौहर गैर जिम्मेदार है और क्वालिटी टाइम नहीं देता। दूसरा ये कि बहुत कंट्रोलिंग है। तीसरा ये कि उसके पेरेंट्स की इज़्ज़त नहीं करता। और चौथा ये कि उसकी एस्पिरेशंस में उसका साथ नहीं देता। इट मीन्स कि हस्बैंड्स अगर इन सारी चीज़ों को अपना लें और अपनी वाइफ्स के साथ पेशेंस के साथ चलें एज ए टीम, तो मामलात दुरुस्त हो सकते हैं, बेहतरीन हो सकती हैं। बल्कि मैं तो कहूँगा कि आपने दरिया को कूज़े में बंद कर दिया। एंड आई ऑल्सो बिलीव कि वाइफ्स को अपने हस्बैंड्स को सपोर्ट करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ों में उनका कसूर होता ही नहीं है। एग्जैक्टली। लेकिन एक और पर्सपेक्टिव भी है, और वो है वाइफ के हुकूक के हवाले से। मतलब देख, हस्बैंड अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी बहनों के साथ बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग होता है और ज़्यादा फॉरगिविंग भी होता है, लेकिन वाइफ के साथ अजनबियों जैसा सलूक करता है। जैसे वाइफ कोई अजनबी है, उसकी छोटी सी मिस्टेक पकड़ के माफ़ी नहीं करते। कई ऐसे हस्बैंड हैं। लेकिन इसका रीज़न तो कोई पास्ट या रीसेंट एक्सपीरियंस भी तो हो सकता है। देख ब्रो, वट एवर द रीज़न इज़, रफ बिहेवियर फ्रॉम ईदर साइड इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। वैसे टू बी ऑनेस्ट अगर देखा जाए तो हर इशू को ना अली एड्रेस करके रिजॉल्व किया जा सकता है इजीली। दैट्स माई पॉइंट ब्रो। लेकिन ये रफ बिहेवियर की वजह से मामलात इतने ख़राब होते हैं, यकीन कर इसके असरात बच्चों तक आते हैं। अच्छा अली, कभी कभी मुझे लगता है कि बातें दोनों पार्टीज़ को पता होती हैं, लेकिन ना ज़िद और अना आड़े आ जाती है। काशिफ, मैं तो बस यही कहता हूँ सबको कि दीन को अपने मिजाज के मुताबिक ना बनाए, बल्कि अपने मिजाज को दीन के मुताबिक बनाए। बस यार, अल्लाह हमारे दिलों को नरम करे। आमीन। वल्लाही काशिफ, अगर हमने इन इश्यूज़ पे वर्किंग नहीं की तो हमारा फैमिली सिस्टम बहुत जल्दी डिटीरियोरेट हो जाएगा। यार अली, ऑनेस्टली मुझे लगता है कि आजकल के पेरेंट्स को ना
अपने बच्चों की तरबियत मॉडर्न चैलेंजेस को देखते हुए बचपन से करनी चाहिए। बिल्कुल ब्रो, अदरवाइज ना बहुत नुकसान हो जाएगा। यकीन कर, अगर ऐसा हुआ जैसे तू कह रहा है कि पेरेंट्स इस तरबियत को सीरियस लें, तो कितने ख़ानदान टूटने से बच जाएंगे। कम ऑन यार, बकअप। अच्छा मुझे ये बता कि दोस्ती में बिल देने के हुकूक क्या? लॉयर साहब वही जो हर केस में होता है। देख, अदल का कॉन्सेप्ट लगेगा, जिसने ज़्यादा खाया वही बिल देगा, और ज़्यादा तूने खाया। यार लेकिन लेके आने वाला तो तू था ना। ओ भाई ठीक है, मैं लाने वाला था, मुझे क्या पता था तू इतना खाएगा। यार देख कितने दिनों बाद मिले हैं, थोड़ा बहुत तो चीट कर ही सकते हैं। भाई साहब चीट वो करता है जो डाइट पर हो। तुझे देख के कहीं से लगता है तू डाइट पे है। क्या हुआ है? अपनी हालत तो देख। Bum, bum,